नमस्कार, मैं आनंद अनु सिंह टीचअप सीटेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपने देखी, कल अपनी पहली क्लास हुई थी जिसमें अपन ने 10 से 11 क्वेश्चंस किए थे। आज उस श्रृंखला को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है आज का सवाल। देखिए, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या है। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विकासात्मक सिद्धांतवादी क्या मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, देखिए और जवाब दो जल्दी से कि कौन सा आपका आज का राइट आंसर है। क्या आनुवांशिकता, वातावरण एवं अनुभव, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, प्रतीकात्मक बुद्धि। ये प्रश्न जिसने पहली क्लास देखी है वो इसका आसानी से जवाब दे पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने कल कर लिया था और इसका राइट आंसर था वातावरण एवं अनुभव। वातावरण और अनुभव इसका राइट आंसर था। आज हम आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देखिए। विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं। असांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूटी के क्या मायने हैं विकासात्मक प्रक्रिया में, बताइए। विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के क्या मायने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात कुछ हद तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, ये तो नकारात्मक बात हो गई। इसमें विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, ये भी नकारात्मक बात है। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, ये भी इसमें नकारात्मक हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बताइए। विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के मायने बताइए। देखो, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है विकास कुछ चरणों में होता है, स्टेजेज में होता है, जहां बच्चे की सोच और व्यवहार में अचानक नए बदलाव आते हैं। बच्चे की सोच और व्यवहार में अचानक नए बदलाव आते हैं। जैसे पियाजे के अनुसार हम बात करें तो बच्चा अलग अलग स्टेज में अलग तरीके से सोचता है। जब बच्चा अलग अलग स्टेज में रहता है तो वो अलग अलग तरीके से सोचता है। हर स्टेज में दुनिया को उसका समझने का नया तरीका विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखे ही है, जैसे जैसे बच्चे अलग अलग स्टेज में रहते हैं उनके तरीके सोचने के बदलते जाते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाता है उसके विचारों में। तो बी, सी और डी, ये तो आपका क्या है, ये विकास में रुकावट और नकारात्मकता बताते हैं। ये तीनों क्या बताते हैं, विकास में रुकावट और नकारात्मकता को दर्शाते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। बताओ, किस अवधि में विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। क्या बचपन में आपके विचार आदर्श होते हैं, या बाल्यावस्था में आपके आदर्श होते हैं विचार, या आपके किशोरावस्था में आदर्श होते हैं। बताइए। शेषवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था, कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सी अवधि में विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। देखिए, किशोरावस्था में विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। किशोरावस्था में हम देखते हैं कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और आइडियलिस्टिक थिंकिंग करने लगते हैं। ये पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो बच्चे ये सोचते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है, भविष्य में मैं क्या करूंगा। इन सब चीजों पे वो, गहरी बातों पे वो विचार करने लग जाते हैं। किसमें करने लग जाते हैं, एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आज का हमारा सवाल है, कथन दिया हुआ है। देखिए सीटेट में कथन और कारण के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनकी तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि आपको एक बार पढ़ते ही उसका आंसर समझ में आ जाए। देखिए कथन क्या दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मध्य बाल्यावस्था तक तो क्या होता है, तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। क्या सही है ये बात? नहीं है भाई, ठहरता थोड़ी है ये। रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन इसमें दिया हुआ है, देखो ये बात तो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। रीजन दिया हुआ है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता है। कैसे नहीं सीख सकता है? मानव जीवन पर्यंत नई चीजें सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? जीवन पर्यंत नई चीजें सीख सकता है। तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी कथन क्या हो गया गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया में कौन सा विकास प्रभावित होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? क्या संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है? क्या केवल सामाजिक विकास प्रभावित होता है? दोनों प्रभावित होते हैं? या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास तीनों प्रभावित होते हैं? बताइए राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दो। देखो केवल संज्ञानात्मक विकास प्रभावित नहीं होता है और केवल सामाजिक विकास भी प्रभावित नहीं होता है। में प्रभावित होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक, तीनों विकास इसमें क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर इज क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर हमारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और जवाब दे, क्या होगा उसका राइट आंसर। देखो सितंबर में आपका पेपर है, अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले कोई मैराथन देखी है, कोई क्लासेस देखी है, तो उससे आपकी पार पड़ने वाली नहीं है। उससे आप सिर्फ अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, उससे आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है आज से ही आप प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें और आप यूट्यूब पे आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। हमने कल भी चर्चा की थी, जिसने कल की क्लास देखी है वो आसानी से जवाब इसका पता है क्या होगा। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से निर्धारित होता है? बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से सिर्फ आनुवांशिकता से विकास निर्धारित नहीं होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, तो पूर्ण रूप से केवल पर्यावरण द्वारा भी निर्धारित नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि विकास में दोनों आनुवांशिकता और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। डी ऑप्शन है कि 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए विकास में दोनों आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। सी इज राइट आंसर। विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की दोनों बराबर भूमिका रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या है इसका सही जवाब, कमेंट करके भी बताएंगे। हाँ जी, कथन दिया हुआ है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा निर्धारित दर्शाती है। तर्क दिया हुआ है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। बताइए
क्या होगा सही जवाब? देखो, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। इसमें औसत हम बताते हैं कि भाई 12 महीने का बच्चा हो गया है तो अब वो चलना सीख रहा है। अगर वो 2 साल का हो जाएगा फिर वो दौड़ना सीख जाएगा। इतनी उम्र में उसके दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, इतनी उम्र में उसके ये वाला प्रोसेस होता है। ये चीजें हम एक औसत उम्र सीमा बताते हैं, एक औसत बताते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि अगर मैंने 6 महीने में कोई एक शब्द बोलना सीखा है तो कोई और बच्चा भी 6 महीने में सीखेगा, या 12 महीने में मैंने कोई चीज सीखी है तो दुनिया के सारे बच्चे 12 महीने में वो चीज सीखेंगे। ये संभव नहीं है। हर बच्चा अलग गति से विकास करता है। माइलस्टोन जैसे चलना बोलना, उसकी उम्र केवल एवरेज होती है। चलने बोलने की उम्र क्या होती है? एवरेज होती है। नेक्स्ट आपका क्या है? बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। सब अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, ये नहीं है सबका सेम टाइम पीरियड रहता है। इसलिए ये दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही है। ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आज का हमारा प्रश्न दिया हुआ है, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। बच्चों के विकास पर शिशुआवस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। तर्क दिया है कि यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखो, इसमें बातें तो दोनों सही कही है कि बच्चों के विकास पर शिशुआवस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। देखो, इसमें दोनों बातें आपकी सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या ये एक रूपता के सिद्धांत को दर्शाता है, या ये चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है, या एक दिशाई विकास को दर्शाता है, या विकास की सततहीनता को दर्शाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये किसको दर्शाता है? ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट को दर्शाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट को दर्शाता है। स्पाइरल एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? विकास सीधी रेखा से नहीं होता है, कभी प्रगति उसकी तेज होती है तो कभी थोड़ी पीछे जाती हुई लगती है, फिर वो आगे बढ़ती है। ये क्या है? स्पाइरल एडवांसमेंट होता है। क्या होता है? स्पाइरल एडवांसमेंट होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो बच्चा कुछ दिन तक अच्छा लिखता है। देखते हैं हम, बच्चा कुछ दिन क्या करता है? अच्छा लिखता है, फिर गलती करने लगता है और फिर और भी ज्यादा अच्छा लिखने लगता है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट की क्या हो गई? जिगजैग प्रोसेस हो गई, ये स्पाइरल हो गया। क्या हो गया? ये जिगजैग, जिगजैग स्पाइरल। तो चक्रीय बढ़ोतरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं, या सभी संस्कृतियों में पवित्र काल मानते हैं, या मानते हैं बहुत अधिक तनाव और चिंता का काल, और या फिर मानते हैं किशोरावस्था तक का विकास काल? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, समकालीन सिद्धांत क्या मानते हैं? बचपन को, चाइल्डहुड को मानते हैं। चाइल्डहुड को मानते हैं एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। क्या मानते हैं? एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन मानते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि चाइल्डहुड केवल
जैविक अवस्था नहीं है, केवल जैविक अवस्था नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति द्वारा बनाई गई अवधारणा है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। मतलब अलग अलग समाजों में चाइल्डहुड के अलग अलग तरीके से देखा जाता है। बच्चों से अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां और व्यवहार हर कल्चर में क्या होता है, अलग अलग हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये क्या है, चाइल्डहुड इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? कौन सी बात विकास के विषय में सही नहीं है, इसकी हमें चर्चा करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार देखिए। कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है। बिल्कुल सही बात है ये, बहुआयामी और बहुमुखी होता है, सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, नहीं होता, तो अभी हम देखेंगे बाद में। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, यह भी हमारी बात सही है। तो क्या सही नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता? किसने कहा नहीं होता? पूरा पूरा प्रभावित होता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास पूरा प्रभावित होता है, इसलिए ये क्या है हमारा गलत आंसर है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, छोटी छोटी अपनी क्लासेस रहेगी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। कथन क्या दिया गया है कि आप बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क दिया गया है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। बात तो पहली तो सही की ही है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका रीजन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझो और अपनी ओपिनियन दो, आखिर क्या है इसका जवाब। सही है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम, देखो ए तो सही है, लेकिन आर इसमें क्या है, गलत है। बहुत आसान नहीं होता है। आरंभिक अनुभव पूरे जीवन को, बच्चे के पूरे जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसलिए आर इसमें सही नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है, कौन सी अवस्था में होता है? क्या है राइट आंसर? किशोरावस्था, केशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था? क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। तो जिस अवस्था में आप लोग हैं, ही अवस्था इसमें बताई जा रही है। किशोरावस्था की इसमें बात की जा रही है। किशोरावस्था में अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है बच्चा। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? तो भैया साथियों की राय कब महत्वपूर्ण हो जाती है? किशोरावस्था में हो जाती है, एडोलसेंस में हो जाती है, में होती है, किशोरावस्था में होती है। एक सवाल अभी और बच गया है, मैंने तो सोचा लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन हो रहा है अभी। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। पहले क्या? धड़ फिर हाथ और पैर। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है। जवाब इसका क्या होने वाला है बताइए। तो अधोगामी का मतलब क्या होता है? अधोगामी का मतलब होता है शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैरों को हिलाना सीखता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर इसमें बात की जाती है। और जो आपका शीर्षगामी है उसमें सिर से पैर की ओर बात की जाती थी। तो ये थे आज के हमारे सवाल। कल ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर मैं आनंद अनु सिंह आप लोगों के बीच हाजिर। तो आप क्लासेस को कंटिन्यू देखें, चैनल को फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।